आज हम एक ऐसे कमाल के सिद्धांत को समझने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में जान डालता है, लेकिन ज्यादातर अदृश्य रहता है। चलिए पैरेलल रेजोनेंस की दुनिया में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि एक साधारण सा रेडियो का डायल हवा में मौजूद अनगिनत सिग्नलों के समंदर में से ठीक एक स्टेशन को कैसे पकड़ लेता है? ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है और इसका जवाब एक बहुत ही खास इलेक्ट्रिकल घटना में छिपा है। तो इस रेडियो की पहेली को सुलझाने के लिए हम इन हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले सर्किट के खिलाड़ियों से मिलेंगे, फिर उनकी खींचतान को समझेंगे, रेजोनेंस की उस खास पल को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक सिग्नल को कैसे ढूंढ निकालते हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। आखिर एक सिग्नल कैसे चुना जाता है? इसका जवाब पैरेलल रेजोनेंस नाम के एक बेहद दिलचस्प सिद्धांत में छिपा है, जो कि मॉडर्न कम्युनिकेशन की नींव है। अच्छा, तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने सर्किट के मुख्य खिलाड़ियों से मिलना होगा। यही 3 कंपोनेंट्स हैं जो इस पूरी कहानी के हीरो हैं। ये है हमारी तिकड़ी, रेजिस्टर यानी R, इंडक्टर L और कैपेसिटर C। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में ये तीनों एक AC सप्लाई के साथ पैरेलल कनेक्शन में जुड़े होते हैं, मतलब वो एक दूसरे के बगल में लगे हैं, एक लाइन में नहीं। अब पैरेलल सर्किट का एक बड़ा सीधा सा नियम है, वोल्टेज हर कंपोनेंट पर एक जैसा रहता है, लेकिन जो करंट सप्लाई से आ रहा है वो हर ब्रांच में बढ़ जाता है। इस नियम को याद रखना बहुत जरूरी है, ये आगे बहुत काम आएगा। चलिए अब देखते हैं कि सर्किट के अंदर चल क्या रहा है। एक तरह की खींचतान है। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही करंट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो समझिए, इंडक्टर का जो विरोध है, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस या एक्सएल कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ कैपेसिटर का विरोध यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर घटता है। तो हमारे पास 2 ऐसी ताकतें हैं जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अपना बर्ताव बदलती रहती हैं। और अब आता है वो जादुई लम्हा, एक ऐसा खास पॉइंट जहां इन दोनों विरोधी ताकतों के बीच कुछ कमाल का होता है। ये है रेजोनेंस का पॉइंट, वो एक पल जब सब कुछ बदल जाता है। रेजोनेंस की शर्त बहुत ही सिंपल है। ये तब होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्ससी के बिल्कुल बराबर हो जाता है। मतलब इंडक्टर का विरोध और कैपेसिटर का विरोध एकदम सेम। और हाँ, ये बराबरी ऐसा नहीं कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर हो जाएगी, नहीं, ये सिर्फ एक बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी पर होती है, जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या FR कहते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पर निर्भर करती है। तो होता क्या है, जैसे ही एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इंडक्टर और कैपेसिटर में बहने वाला करंट बराबर तो होता है, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी दिशा में। नतीजा, ये दोनों करंट एक दूसरे को ही कैंसिल कर देते हैं और जो टोटल करंट सप्लाई से आ रहा था वो एकदम मिनिमम हो जाता है। इस एक खास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर हमारा ये सीधा साधा सा सर्किट पूरी तरह से बदल जाता है। इसका बर्ताव इतना अलग हो जाता है कि इसे एंटी रेजोनेंस भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि इस वक्त सर्किट की खासियतें क्या क्या होती हैं। तो यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि जब करंट बिल्कुल कम यानी मिनिमम हो जाता है, तो सर्किट का जो टोटल विरोध है, जिसे हम इंपीडेंस कहते हैं, वो अपने पीक पर यानी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। इसी वजह से पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है और सर्किट एकदम रेजिस्टर की तरह काम करने लगता है। तो सार क्या निकला? सार ये है कि रेजोनेंस पर सर्किट का इंपीडेंस मैक्सिमम होता है, इसीलिए ये सप्लाई से बहुत ही कम करंट खींचता है। उसे खास फ्रीक्वेंसी के लिए ये सर्किट एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करता है। इस ग्राफ से पूरी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, करंट बदलता है, लेकिन जैसे ही हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी FR पर पहुंचते हैं, सर्किट का करंट अचानक से गिरकर अपने सबसे निचले पॉइंट पर आ जाता है, बिल्कुल एक गहरी खाई की तरह, जो सिर्फ इसी खास फ्रीक्वेंसी पर बनती है। तो चलिए अब वापस अपनी रेडियो वाली पहेली पर लौटते हैं। ये जो मैक्सिमम इंपीडेंस और मिनिमम करंट की कहानी है, ये आखिर एक सिग्नल को पकड़ने में मदद कैसे करती है? असल में ये रेजोनेंट सर्किट एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करता है। जब हम रेडियो को एक स्टेशन पर ट्यून करते हैं, तो हम सर्किट को ऐसा बदलते हैं कि उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। उस एक फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का विरोध यानी इंपीडेंस एकदम मैक्सिमम हो जाता है।
जिससे वो सिग्नल बाकी सबसे अलग होकर उभर आता है और उसे आगे प्रोसेस किया जा सकता है। बस इसी तरह हम एक स्टेशन को बाकी सबसे अलग सुन पाते हैं। और ये सिर्फ रेडियो की बात नहीं है। पैरेलल रेजोनेंस का ये सिद्धांत टीवी ट्यूनर, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल फिल्टर और न जाने कितने अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की रीढ़ की हड्डी है। तो अगली बार जब रेडियो का नॉब घुमाएं ना, तो याद रखिएगा कि असल में आप एक सर्किट के अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच के इस खूबसूरत बैलेंस को सेट कर रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे चारों ओर की टेक्नोलॉजी को और कौन-कौन सी ऐसी ही अदृश्य शक्तियां आकार दे रही हैं।